सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल प्रोडक्शन दोनों में ये सब्जेक्ट कॉमन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो उसकी पहली क्लास है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें ये सिलेबस लिखा हुआ है। एक्चुअली इस सब्जेक्ट में 8 यूनिट है। बेसिकली ये पिछले साल तक इस सब्जेक्ट का नाम था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, यानी IES। उसे बदल के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका सेमेस्टर हो या कंपटीशन एग्ज़ाम। इसमें बेसिकली जब आप अभी कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे जे वगैरह के, तो इसमें से लगभग 5 से 6 नंबर का कवर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। मतलब ये सब्जेक्ट आपको बताएगा कि आपको इंडस्ट्री में कैसे काम करना है। ये इसी सब्जेक्ट में हम यूनिट वाइज पढ़ते जाएंगे। लेकिन इस यूनिट का जो बेसिक है प्रोडक्टिविटी वाला टॉपिक, ये हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे वर्क स्टडी, ठीक है। और क्योंकि प्रोडक्टिविटी वाला जो टॉपिक है, बेसिकली आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ के आ रखे हो, तो इसीलिए हम प्रोडक्टिविटी वाला टॉपिक अभी कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क स्टडी, उसके बाद मेथड स्टडी, उसके बाद मोशन एनालिसिस, उसके बाद वर्क मेजरमेंट, वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम, स्टोर मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। हालांकि यदि कोविड की कंडीशन सही रहती है और बाद में कॉलेजेस खुलते हैं, तो हम इसे दोबारा से, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इसे दोबारा से सारा का सारा ऑफलाइन मोड में भी कवर करेंगे। लेकिन जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है तब तक हम इसे शॉर्ट में पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इसकी मैं एक PDF भी दूंगा आपको, तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, बढ़िया तरीके से आप पढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले वर्क स्टडी, इसका मतलब है कार्य का अध्ययन, ठीक। कार्य का अध्ययन मतलब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये फील करना है, कभी तो आपको अपने आप को मालिक समझना है कंपनी का, कभी आपको उसका वर्कर समझना है, ठीक है, और कभी आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस सब्जेक्ट को फील करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अपने आप को मान के चलनी है, तभी ये सब्जेक्ट समझ आएगा। अदरवाइज़ बहुत दिक्कत रहेगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट को याद करना टिपिकल है, मैनेजमेंट की लैंग्वेज है। इसीलिए आपको जैसे जैसे टॉपिक बनेगा उसी हिसाब से आप अपने आप को मानते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको डिज़ाइन इंजीनियर से लेके कंपनी का मालिक और वर्कर सबको अपने आप को फील कराना होगा, तभी ये सब्जेक्ट समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्क स्टडी क्या है, वर्क स्टडी होती क्या है? वर्क स्टडी मतलब कार्य का अध्ययन। मतलब कैसे, देखिए यदि सपोज करिए मैं कंपनी का ओनर हूँ और मुझे कंपनी लगानी है, तो सबसे पहले मुझे इन बातों का ध्यान रखना है कि मुझे कंपनी सेटअप करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मुझे सबसे पहले कंपनी को शुरू करने के लिए मुझे अपने दिमाग में ये थॉट लानी है कि मुझे बिजनेस किस चीज़ का करना है या कंपनी कौन सी सेटअप करनी है। सपोज़ करिए मुझे एक साबुन की फैक्ट्री लगानी है, तो साबुन की फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे अपने दिमाग में ये प्लानिंग करनी है कि साबुन की फैक्ट्री मुझे लगानी किस लोकेशन में लगानी है, उसके नियर अबाउट मार्केट क्या है, मुझे कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे लैंड व्यू और कंपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कंपनी में कौन कौन सी मशीनें चाहिए, कौन कौन सी मुझे मशीनों पर काम करने वाले किन किन पोस्टों के लिए मुझे व्यक्ति चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वर्क स्टडी में कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब है वर्क स्टडी मतलब कार्य का अध्ययन, कैसे हमने एक कंपनी को चलाना है, कैसे कंपनी को सेटअप करना है, यही सारी चीज़ें हम इस वर्क स्टडी में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये, यदि सपोज करिए आपने एक कंपनी सेटअप कर ली, यानी कंपनी आपने लगा के तैयार कर दी है, मशीनें वगैरह इस्टेब्लिश हो गई है, तो उसमें अब आपको ये देखना है कि मुझे काम कैसे लेना है उसका। मतलब आपको यदि एक साबुन बनाना है, तो उस साबुन बनाने के लिए आपने कौन सी मशीन कहाँ पे रखी हुई है, रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, वो सारी की सारी वो वर्क स्टडी ही है। तो चलिए वर्क स्टडी देखते हैं। देखिए, इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो पर्पस क्या होता है। देखो, चाहे वो वर्क स्टडी हो, चाहे अगली वाली मोशन स्टडी हो, मेथड स्टडी हो, वर्क मेजरमेंट हो, इन सब का मतलब है कि हमने कंपनी, यदि मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो मेरा टारगेट है कि मुझे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। यानी किसी भी चीज़ की जो मैंने इंडस्ट्री लगा रखी है, किसी भी प्रोडक्ट की, तो मेरा काम है कि उसकी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब आपका आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा। तो आउटपुट यानी प्रोडक्ट, हमारा मेन टारगेट इस सब्जेक्ट में यही है कि हमें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो वर्क स्टडी क्या कहती है? वर्क स्टडी कहती है कि वर्क स्टडी करनी क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात है वर्क स्टडी है क्या और ये करनी क्यों जरूरी है। देखो, यदि हम किसी भी कंपनी को लगाने से पहले उसके काम का अध्ययन ना करें और ऐसे ही इंडस्ट्री लगा लें, तो उससे क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्क स्टडी क्या है, हमें पहले उसके कंपनी को लगाने से पहले उसके काम को समझना है कि इस कंपनी को सेटअप करने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है,
मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए और कौन कौन सी मशीनें चाहिए, कहाँ से मेरा रॉ मटेरियल आएगा, कौन सी मशीन पे वो रॉ मटेरियल तैयार होगा, असेंबली क्या होगी, उसका रूम कौन से होंगे, कंट्रोलिंग रूम कौन सा होगा, स्टोर कौन सा होगा, पैकेजिंग किस में होगी, क्वालिटी चेकिंग किस में होगी, ये सारा का सारा वर्क मेजरमेंट यानी वर्क स्टडी में ही आता है। यानी हमने उस कार्य का अध्ययन पहले ही कर लेना है। उससे फ़ायदा ये होगा यदि आपका वेल प्लान होगा, अपने कार्य की स्टडी पूरी तरह से कर रखी है, वर्क स्टडी यानी अपने कंपनी की पूरी स्टडी आपने कर रखी है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको लॉस नहीं होगा, आने वाले टाइम में आप आराम से ग्रोथ करते चले जाएंगे, यानी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते चला जाएगा। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। तो ये कह क्या रहा है वर्क स्टडी में? वर्क स्टडी में कह रहा है कि आपको मिनिमम संसाधनों का यूज़ करके, मतलब आपके पास उतने ज़्यादा, जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सारी चीज़ें की फैसिलिटी नहीं होती, यानी आपको मिनिमम संसाधनों का यूज़ करके और कम से कम लेबर के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं, एफर्ट करनी है, और आपको वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो मार्केट में ज़्यादा बेहतर बेनिफिट के साथ लोगों को सस्ती कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए, वो कहलाएगी आपकी वर्क स्टडी। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो सबसे पहला वर्ड आया प्रोडक्शन, ठीक है, एक है इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस और ये, तो ये भी चारों चीज़ों का यहाँ पे खेल है प्रोडक्शन का, यानी आपको प्रोडक्शन और इम्प्रूवमेंट, प्रोसेस और प्रोडक्टिविटी, तो इन्हीं चारों चीज़ों का कहने का मतलब ये है, यदि मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मिनिमम संसाधनों का आपको यूज़ करके कम से कम लागत में एक मार्केट में पहले से आया हुए प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, ये कहलाएगा आपका वर्क स्टडी। यानी सपोज करिए यदि आपके पास मार्केट में, देखिए चलिए शैम्पू की बात कर लेते हैं। मार्केट में आजकल विभिन्न प्रकार के शैम्पू अवेलेबल है। अब आपने भी कंपनी शैम्पू की कंपनी लगानी है, तो आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन बेनिफिट करने पड़ेंगे, जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदें। लेकिन आप ऐड बेनिफिट बढ़ाने के चक्कर में ये नहीं कर सकते कि उसकी कॉस्ट बढ़ाते चले जाए, कि आपने बेनिफिट तो ऐड कर दिया लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़, क्योंकि मार्केट में यदि कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि लोग कंपैरिजन बेस पे देखते हैं और थोड़ा कम बेनिफिट को भी लेके चलते हैं, कि यदि कम बेनिफिट की है और लोअर कॉस्ट है तब भी लोग परचेज कर देते हैं। और यदि आपको मार्केट में इस्टेब्लिश करना है तो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ज़्यादा बेहतर एडवांसमेंट वाले प्रोडक्ट, यानी बेहतर प्रोडक्ट वाले उतार के कम से कम प्रोडक्ट में आपको मार्केट में लॉन्च करना है। तो हमारा यही काम है कि मिनिमम संसाधनों का यूज़ करके आपको कम लागत में अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, ये इस वर्क स्टडी की सिंपल डेफिनेशन है। यदि मैं बात करूँ वर्क स्टडी का मेन पर्पस क्या है, वही है जो हमने बताया कि मिनिमम संसाधनों का यूज़ करके, ठीक है, कम से कम सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करना है, ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़ सके और आपको बेनिफिट हो सके। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना हमारा मेन टारगेट है। दूसरा, लेबर के एफर्ट को कम करना, ये मेन टारगेट है। और प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना, ये मेन टारगेट, जिससे आउटपुट बढ़ेगा। अब इसमें मेन एम की बात कर लेते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य इससे क्या होगा। देखिए, मेन उद्देश्य हमारा ये होगा, देखो वर्क स्टडी का मेन उद्देश्य ये तो हमारा प्रोडक्शन को लेकर था। अब दूसरी बात आती है, वर्क स्टडी यदि हम प्रॉपर्ली करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो हम जो हमारा वर्कर्स होता है, हमें उसकी भी प्रॉपर नॉलेज रहती है कि हमें कौन सी मशीन पे कौन सा वर्कर सेटअप करना है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी मेन एम में। यानी कहने का मतलब ये है कि मेजरमेंट, हम किसी भी क्वालिफाइड वर्कर की मेजरमेंट करेंगे जब वो मशीन पे काम कर रहा होगा, ठीक है, और उसी हिसाब से हम उसे काम सौंपेंगे। जो वर्कर जिस मशीन को बेहतर तरीके से चला सकता है, हमें उस मशीन पर उसी वर्कर को रखना है। तो यही आएगा आपका वर्क स्टडी में। दूसरा, उससे हमें उसकी यूटिलाइजेशन का पता चल जाएगा कि ये वर्कर इस मशीन पे वर्क करने के लिए बेहतर है, ठीक है। उससे ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्शन, मार्केट वैल्यूज़ और आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ये सारी की सारी डेफिनेशन है आपके वर्क स्टडी की। तो वर्क स्टडी का यदि मैं मेन एम की बात करूँ, यानी एक पूरे ओवरऑल समरी की बात करूँ, ये एक ऐसा प्रोसेस यानी एक ऐसी अध्ययन है, उस जब आप कंपनी सेटअप करते हैं तो इन चीज़ों की आपको, यानी हर चीज़ की आपको यदि आप स्टडी कर लेते हैं तो उससे आपकी जो कंपनी है वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगी। इसीलिए आपको वर्क स्टडी करनी बहुत जरूरी है। यदि मैं वर्क स्टडी का एक छोटा सा एक डायग्राम टाइप का बनाऊँ तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि डिज़ाइन इंजीनियर से लेकर, मतलब डिज़ाइन इंजीनियर कह रहे हो, या आपको छोटे एनालिसिस ऑफ ऑल थिंग, क्या एनालिसिस, ठीक है, प्लांट लेआउट, डिज़ाइन
प्लांट ले आओ। चलो ये तो बात की बात है, ये तो हम आगे भी कवर कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा मेन एम इसमें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। चलिए आज ये केवल बेसिक डेफिनेशन है, अब आगे आगे एक एक फर्दर स्टेप पे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए थैंक यू, सेफ रहिए, खुश रहिए।